भाजपा सरकार बनते ही भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में फिर खुल सकते हैं केजरीवाल के लिए जेल के दरवाजे। फर्स्ट सेशन में सीएजी रिपोर्ट रखने की बात कहकर पीएम मोदी ने दिए करप्शन केसेस में सख्त एक्शन लेने के संकेत। सत्ता में होने के चलते शराब घोटाले के दौरान केजरीवाल ने देश के सबसे महंगे वकीलों पर पानी की तरह बहाया जनता का पैसा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वकीलों पर खर्च किए गए 25 करोड़ में से अकेले तत्कालीन सीजेआई के क्लास फेलो रहे अभिषेक मनु सिंघवी को दिए गए 18 करोड़। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में दूसरी बार भ्रष्टाचार के मामले में जनता की अदालत में दोषी साबित हुए केजरीवाल। अनुराग ठाकुर व गृह मंत्री अमित शाह जैसे आला भाजपा नेताओं ने जारी की थी केजरीवाल के 10 कथित घोटालों की लिस्ट। साथियों, जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। ये दिल्ली के भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा था और ऊपर से अहंकार इतना कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। मेरे को वापस जाना है। 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूँ। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया का गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा, और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई तो फिर देखो कब मिलेंगे। सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा। केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। Making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। सुरेश कलमाडी, एचडी कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, जीके वासन, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव,
श्री प्रकाश जायसवाल, जगन मोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। दिल्ली में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने के बाद अब तक केवल शराब घोटाले में 6 माह जेल में रहे आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के लिए अन्य करप्शन केसेज में भी जेल के दरवाजे खुलने के चर्चे मीडिया व सोशल मीडिया में शुरू हो चुके हैं। 27 साल के अंतराल के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खुद पीएम मोदी ने जिसने लूटा है उसे लौटाना होगा कहकर अन्य करप्शन केसेज में आप नेताओं अथवा केजरीवाल पर सख्त एक्शन लिए जाने के संकेत दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले विधानसभा सत्र में ही आप सरकार द्वारा रोकी गई सभी कैग रिपोर्ट सामने रखी जाएगी और वह किसी भी भ्रष्टाचारी को न छोड़ने की गारंटी देते हैं। गौरतलब है कि करोड़ों के शराब घोटाले में करीब 6 माह तक जेल में रहने के बावजूद रेजिग्नेशन न देने वाले अरविंद केजरीवाल ने सत्ता का फायदा उठाकर देश के सबसे महंगे वकीलों पर जनता का पैसा पानी की तरह बहाया था, मगर अब अपनी पेंशन व अन्य कमाई के हिसाब से उनके लिए वकीलों पर 25 करोड़ खर्च करना संभव नहीं लगता। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शराब घोटाले के दौरान गत वर्ष केजरीवाल अथवा आप सरकार ने वकीलों की फीस पर करीब 25 करोड़ खर्च किए, जिसमें से अकेले वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को 18 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी की गई। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेज में हालांकि आम आरोपी को जमानत मिलना लगभग असंभव बताया जाता है, मगर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस के क्लास फेलो रह चुके अभिषेक मनु सिंघवी ने करोड़ों की फीस लेकर उन्हें जमानत दिलवा कर दिखाई थी। वकीलों को करोड़ों की फीस देने के अलावा विरोधियों द्वारा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान लगाए गए अरबों के शराब घोटाला, शीश महल, जल बोर्ड, वक्फ बोर्ड, डीटीसी, सीसीटीवी, पैनिक बटन, क्लासरूम, मोहल्ला क्लिनिक व विज्ञापन जैसे घोटालों से भी खुद को आम आदमी बताने वाले आप कन्वीनर की छवि भ्रष्टाचार के लिए जाने जाने वाले लालू प्रसाद जैसे नेताओं जैसी बनी। दिल्ली की कांग्रेस अथवा शीला दीक्षित सरकार को अन्ना आंदोलन के बदौलत महाभ्रष्ट साबित कर सीएम की कुर्सी तक पहुंचे केजरीवाल के शराब व पैसे के लालच में आने को लेकर ख्याति प्राप्त समाज सेवी अन्ना हजारे द्वारा की गई टिप्पणियां भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है। बहरहाल 48 सीट जीत चुकी भाजपा से आधी सीट भी लेने में नाकाम रहे केजरीवाल एक तरफ जहां सीएम तो दूर विधायक भी नहीं बन सके, वहीं दूसरी ओर फिर से जेल जाने का संकट भी पैदा हो गया है। हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।